हाँ, तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आपके सामने मैं थेल्स थ्योरम लेके आया हूं, जो कि ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा थ्योरम है। जिस थ्योरम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपका जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के हो, 10th लेवल के या 12th लेवल के हैं या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, जो भी क्वेश्चंस है हमारा क्या होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। इसका मतलब समझते हैं कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या है, हमारा सीन दिया हुआ है कि ये जो डी लाइन है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे डी लाइन जो हमारा है ये क्या है, पैरेलल टू बीसी है। ये हमारा क्या है, पैरेलल टू बीसी है। ठीक है, उसके बाद और ये डी और ई पॉइंट्स क्या कर रहा है, ट्रायंगल को दो अलग अलग पॉइंटों पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। दो अलग अलग पॉइंटों पे क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस केस में क्या कर रहा है कि जो अदर टू साइड्स होंगे, जो अदर टू साइड्स होंगे, इसका मतलब क्या, एडी साइड्स एंड बीडी साइड्स, और यहां पे अगर देख ले तो ए साइड और सी साइड्स, ये दोनों साइड्स क्या होगा, आपस में क्या होगे, सेम रेशियो में क्या होगा, डिवाइड होगा, विभाजन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, यहां से हमको प्रूफ क्या करना है, अगर प्रूफ की बात कर ले तो प्रूफ क्या करना हमको, यहां से एडी अपॉन BD अपॉन इक्वल टू AE बाय EC। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब क्या, इस थेल्स थ्योरम से इसको अपन नोट कर लीजिए कि इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम बोलते हैं, या इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। मतलब दोनों नाम से इसको जानते हैं हम लोग। और ये जो थ्योरम है, ये अगर मैं बता दूं कि ये थ्योरम अगर आप 10th लेवल पे जाओगे तो ये थ्योरम ऐसे हूबहू थ्योरम जो है एग्जाम में सीबीएसई वाले पूछ देते हैं कि आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। गॉट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज गौर करेंगे, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहां पे DG परपेंडिकुलर टू AE साइड्स, दिख रहा है यहां पे, DG परपेंडिकुलर टू AE साइड्स एंड EF परपेंडिकुलर टू AD साइड्स। तो यहां पे नोट करेंगे यहां हम लोग कि ड्रॉ EF perpendicular to AD and DG perpendicular to AE। ठीक है, अब यहां पे दूसरा क्या करेंगे, एंड ज्वाइन B to E एंड C to D। समझ में आ रहा है? मतलब क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे B to E पॉइंट को एंड C to D पॉइंट को। ओके, ज्वाइन B to E एंड C to D। मतलब ये कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा। इस कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर पाएंगे कि हमारा जो
कोई भी लाइन अगर है, वो लाइन अगर पैरेलल है किसी दूसरे साइड से, तो वो क्या करेगा, ट्रायंगल का साइड्स को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में क्या करेगा, रेशियो में क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। गॉट माय पॉइंट। अब देखते हैं, अब इसके प्रूफ में आते हैं हम लोग। प्रूफ में इसमें आते हैं। अगर मान लो अगर तुम्हें कह दे कि ट्रायंगल एडीई का एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया क्या होगा, आप लोग बच्चे के क्लास में पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालते हैं हम लोग, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है। अगर मान लो कि ये ट्रायंगल में अगर ले लूंगा, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, इसका बेस क्या, एडीई ट्रायंगल में अगर लेता हूं, तो इस ट्रायंगल में बेस क्या होगा हमारा, एडी साइड बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस हो जाएगा। और हाइट क्या होगा इसका, ईएफ क्या होगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर ले रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक एक साइड, जैसे कि अगर एडी लिया तो उसके साइड में कौन सा ट्रायंगल लूंगा, बी डी ई। कौन लूंगा मैं, बी डी ई। तो इस केस में भी देख लो, पहले मैं एक लिख देता हूं पहले। बेस, तो बेस क्या होगा हमारा, एडी साइड बेस हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगा हमारा, एफ हाइट हो जाएगा। और बीडी की बात कर ले तो हाफ इनटू, तो इस केस में देखिए बीडी में क्या होगा, बेस हमारा क्या होगा, बीडी बेस होगा हमारा। भाई बेस तो यही होगा बीडी हमारा। हाँ, अगर बीडी ट्रायंगल का बात कर ले तो इसका बेस ट्रायंगल किस पे टिका हुआ है, इस बीडी साइड पे टिका हुआ, तो बेस क्या होगा हमारा, बीडी बेस होगा। तो बीडी बेस होगा तो बीडी ले लेंगे यहां पे अपन। ठीक है, और इसका अगर हाइट की बात कर ले तो हाइट भी इसका क्या होगा, सेम होगा। अगर जिस तरीके से एंगल ट्रायंगल एडीई का हाइट हमारा क्या था, एफ हाइट था, उसी तरीके से अगर बीडीई का अगर बात कर ले उसका भी हाइट क्या होगा हमारा, एफ हाइट होगा। तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब अगर यहां पर देख ले, एफ एफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आया हमें बताओ, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको अपन, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, नोट हो गया यहां तक। अब सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब अपन क्या किए, इधर इस साइड का कर लिया अपन, अब इस साइड का कर लेंगे। अब एडी लेंगे तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, सी डी ई हो जाएगा। क्या होगा, सी डी और ई हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या होगा भाई, हाफ इंटू बेस, एडी का बात करेंगे तो बेस हमारा क्या होगा, ए बेस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या होगा, इस सर्कल लेंगे तो हमारा ट्रायंगल एडी किस पे टिका हुआ, ए साइड पर टिका हुआ है। क्या हो जाएगा यहां से ए, उसके बाद इसका हाइट क्या हो जाएगा हमारा, डीजी हाइट हो जाएगा। अगर फिर ट्रायंगल सीडी की बात कर ले तो किस पे टिका हुआ हमारा, ये बेस सी पे टिका हुआ है। तो हाफ इंटू सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, डीजी। ये क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल गया हमारा, ए अपॉन सी। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। जो रिजल्ट हमें लाना था, जो प्रूफ करना था हमें, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। अगर देख ले, अगर यहां से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कंक्लूजन निकला यहां से,
AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C। क्योंकि क्या होता है यहां पे एक यहां से कंसेप्ट निकल के आया है। कंसेप्ट क्या है वो मैं बता रहा हूं अभी। कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी कोई ट्रायंगल, मान लो एक ट्रायंगल हमारा है, ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल हमारा है, जब भी कोई ट्रायंगल में कोई लाइन डी लाइन और पैरेलल अगर है BC साइड से, ठीक है ना, अगर सेम साइड से, सेम पैरेलल साइड से अगर दो ट्रायंगल अगर बन रहा है, सेम साइड से अगर दो ट्रायंगल बन रहा है, जैसे कि मान लो कि AD यहां पे बन रहा था और यहां पे अगर क्या बन रहा था हमारा BD बन रहा था, सेम पैरेलल साइड से ट्रायंगल बन रहा था, तो उस केस में क्या होता है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो इक्वल हो जाता है। देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर AD upon BD will be equal to AE upon C, जो कि हमको क्या करना था यहां से प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर इस थ्योरम को समझने में प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो इस पर आप कमेंट करें, ठीक है ना, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा और मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।